गुड मॉर्निंग बीएमएस स्टूडेंट जो यूजी या पीजी एआई पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज चरक संहिता के सूत्र स्थान का पहला चैप्टर दीर्घजीप्ति अध्याय के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक रिवीजन है दीर्घजीप्ति अध्याय का। चैप्टर 1 दीर्घजीप्ति अध्याय। इस सूत्र स्थान में 4 अध्यायों को 7 वर्ग में रखा गया है, जिससे कुल अध्यायों की संख्या 4 × 7 28 हो जाती है, यानी कि चतुष्क बताए गए हैं। बाकी अध्यायों को 29 और 30 8वें वर्ग में रखा गया है। जैसा कि पहले बताया था मैंने कि इसमें 7 वर्ग बताए गए हैं। 7 वर्ग 8 वर्ग बताए हैं, लेकिन 7 हैं वो चतुष्क हैं और जो 8वां है वो उसे संग्राद्वय के नाम से जानते हैं। तो जो चतुष्क हैं 7 वर्ग में 4 अध्यायों को रखने के कारण चतुष्क आ गया है। अतः चतुष्क इस प्रकार है, ठीक है। तो वैसज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। एक इसकी ट्रिक बनाओ, ट्रिक से याद होगा। जैसे भैंसज, भैंस ने करी योजना। तो भैंस भा से क्या हो गया भैंसज चतुष्क, सा से हो गया स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, और करा से हो गया कल्पना चतुष्क, रा से हो गया रोग चतुष्क, योजना से हो गया योजना और लास्ट में अन्नपान चतुष्क, ठीक है। तो भैंसज चतुष्क में क्या है 1 2 3 4 चैप्टर आ गए। उसके बाद स्वास्थ्य चतुष्क 5 से 8 चैप्टर। आप पढ़िए, लगिए, टाइम वेस्ट मत करिए। कल्पना चतुष्क, निर्देश चतुष्क में 9 से 12 चैप्टर, कल्पना में आएंगे 13 से 16 और रोग में आएंगे 17 से 20 चैप्टर, और योजना में 21 से 24 और अन्नपान में 25 से 28। बाकी 29 और 30 अध्यायों को संग्रहद्वय में रखा गया है। संग्रहद्वय अध्याय कौन से 29 और 30। अब बात करेंगे आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण चरक संहिता ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति को अश्विन, अश्विन ने इंद्र, इंद्र ने भारद्वाज, भारद्वाज ने आत्रेय, पुनर्वसु, ठीक है। अब आत्रेय पुनर्वसु के 5 शिष्य थे। कौन कौन से? अग्निवेश, भेल, जदुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। अब इसमें बात करेंगे, एक पॉइंट आगे है त्रिसूत्र। हेतु, लिंग, औषध। हेतु कितने? हेतु मतलब कारण। हेतु कितने? सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। इंपॉर्टेंट है। हेतु कितने? सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक। सन्निकृष्ट जो रोगों के पास का कारण होता है उसे सन्निकृष्ट कहते हैं, ठीक है। विप्रकृष्ट रोगों को जो दूर का कारण होता है उसे विप्रकृष्ट कहते हैं। सन्निकृष्ट का एक उदाहरण है, वतादि दोष रोगों के सन्निकृष्ट कारण होते हैं। विप्रकृष्ट जो रोगों के दूर का कारण होता है उसे विप्रकृष्ट। व्यभिचारी जो दोष सभी रोगों का कारण होता है उसे व्यभिचारी। एक जैसे वात दोष की वजह से कई रोग, पित्त का कई रोग होते हैं तो एक कारण हो गया। कुपित दोष सभी रोगों का कारण है, दोष का कुपित होना भी एक सभी दोषों का कारण है। प्रधानिक विष या विष के सेवन से मृत्यु होती है, एक प्रमुख कारण। विष खाया, किसी ने जहर खाया, मृत्यु हो गई तो विष प्रमुख कारण हो गया। अब बात करेंगे लिंग। लिंग रूप, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति, ठीक है। 3 बताए थे, 3। हेतु, लिंग, औषध। तो हेतु बता दिए। हेतु कितने? 4 प्रकार के, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। आप सिर्फ जो ये पीजीटी वाले हैं वो सिर्फ ये 4 ये नाम याद रखिए। हेतु, हेतु के सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक, ठीक है। और इनके बारे में सन्निकृष्ट जो पास का होगा, और जो विप्रकृष्ट जो दूर का कारण है, और लास्ट व्यभिचारी जो दोष सभी रोगों का कारण हो, ठीक है। कोई दोष है जैसे कुपित दोष सभी दोषों का कारण होता है। प्रधानिक जिसकी एक मुख्य की वजह से उसकी बीमारी हुई, मृत्यु हुई, जैसे जहर खाने से मृत्यु हुई, तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद करेंगे लिंग। लिंग कितने? रूप, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति, ठीक है। रूप क्या है कि जिन लक्षणों के द्वारा व्याधि का पता चलता है, जिन लक्षणों के द्वारा व्याधि का पता चलता है उसे रूप कहते हैं। पूर्व रूप व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण आते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। उपसय ऐसा औषध आहार विहार जो शरीर के लिए अनुकूल हो, ऐसा औषध आहार विहार जो शरीर के लिए अनुकूल हो उसे उपसय कहते हैं। अनुपसय दो व्याधियों के समान लक्षण होने पर जिसके कारण व्याधियों में भेद किया जा सके उसे अनुपसय कहते हैं। तो पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति, ठीक है। ये याद रखिए, जब आप क्रियाकाल पढ़ेंगे उसमें भी है और इसमें भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या? रूप, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। तो रूप क्या है कि जिन लक्षणों को देखकर हम बीमारी का पता करें, व्याधि का पता करें, तो रूप हो गया। पूर्व रूप क्या? व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें है पूर्व रूप। उपसय ऐसा औषध विहार जो शरीर के अनुकूल हो उसे उपसय। और अनुपसय क्या? 2 व्याधियों के समान लक्षण होने पर जिससे वो भेद किए जा सके कि व्याधि अलग है, इसमें अलग है, तो अनुपसय हो गई। संप्राप्ति क्या है?
व्याधि को उत्पन्न करने वाले निदान जब दोषों के समान मिल जाते हैं तो व्याधि की उत्पत्ति होती है, उसे संप्राप्ति कहते हैं। कि व्याधि कैसे उत्पन्न हुई, उसका पूरा, उसके निदान क्या है, कैसे निदान है और वो आगे जाके कैसे बीमारी बन रही है, उसको संप्राप्ति कहते हैं। जो तीसरा पॉइंट आता है औषध, हेतु लिंग औषध। हेतु बता दिए, लिंग बता दिए और औषध। अब औषध की बात करेंगे। औषध को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दोष शमन, दोष प्रकोप और स्वस्थित। दोष शमन, तेल घृत मधु ये क्रम से वात पित्त कफ को शांत करते हैं। दोष शमन औषधि कैसी देनी चाहिए, दोष शमन, जो दोषों को शमन करे। कैसे कि तेल घृत मधु, तेल है वो वात को, घृत है वो मधु, घृत है जो पित्त को और मधु है वो कफ को शांत करती है। ये 3 चीजें आप ले लेंगे, तेल घृत मधु, तो वात पित्त कफ इनका कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद करेंगे दोष प्रकोप, जई उड़द और विषमहार यह क्रम से वात पित्त कफ को प्रकोपित करते हैं। अब दोष प्रकोप बढ़ाने वाले कौन से हैं कि जई है वो क्या करेगी, वात को बढ़ाएगी, उड़द है वो पित्त को बढ़ाएगी और विषमहार है वो कफ को बढ़ाएगी। अब लास्ट है स्वस्थित। गेहूं, गो, दुग्ध आदि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 3 और औषधि हैं, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाजय। इसका क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि एआईपीजीटी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट पूछते हैं, थ्योरी नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको याद रहेगा ना, और एआईपीजीटी एक चीज़ है सिंपल, आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा तो आप लिख सकेंगे। देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वाजय। ठीक है, अब देव व्यापाश्रय क्या होता है कि मणि मंत्र वाली उपहार, हवन, नियम, उपवास और देवी देवताओं का आदि की पूजा की अर्चना करना। देव व्यापाश्रय एक औषधि है। ठीक है, ये देव व्यापाश्रय क्या है, मणि मंत्र, हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह करो, उस बीमारी ठीक करने की कोशिश करो। युक्ति क्या है, प्रकृति, उसकी प्रकृति देखकर, किसी पेशेंट की प्रकृति देखकर देश, औषध, काल, दोष, शरीर आदि पर विचार करके औषधि दो। और सत्वाजय, चिंता, शोक, क्रोध, लोभ, लाभ, द्वेष आदि का मन के विकारों का परित्याग करना, अपने अंदरूनी जो चिंता बैठी हुई है उसको त्याग करना, यह भी एक औषधि है। क्योंकि चिंता, शोक और लोभ, क्रोध को आप दूर करेंगे तब भी आप ठीक हो सकते हैं। या प्रकृति, देश, औषध, काल, शरीर को आदि पर विचार करके औषधि दे रहे हैं। ठीक है, देव व्यापाश्रय, मणि मंत्र वाली उपहार वन करना, ये तीनों प्रकार के कर्मों को करके रोग से मुक्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद करेंगे अंत परिमार्जन, बमन, विरेचन, निरू, अन्वासन, नस्य, पंचकर्म के द्वारा दोषों को निहरण करना अंत परिमार्जन कहलाता है। जो हम पंचकर्म है, इसमें पंचकर्म वो अंत परिमार्जन के लिए करते हैं। कौन कौन से, बमन, विरेचन, निरू, अन्वासन, नस्य और पंचकर्म के द्वारा दोषों का निहरण करना अंत परिमार्जन। दोषों को, परिमार्जन का मतलब क्या, दोषों का निहरण करना, दोषों को अंदर से बाहर निकालना, जो शरीर के अंदर दोष हैं उनको निकालना। कैसे, बमन, बमन क्या, उल्टी करना, विरेचन जो नीचे से फ्रेश वगैरह होते हैं, निरू बस्ती, अन्वासन बस्ती और नस्य देकर दोषों के अंदर के दोषों को बाहर निकालना, क्या बोल गया, अंत परिमार्जन। बाह्य परिमार्जन क्या, स्वेदन, प्रदेप, लेप, प्रशेक, जो त्वचा के द्वारा रोग, शोथ, वेदना, व्रण आदि को दूर करना बाह्य परिमार्जन। अब जो दोष स्किन के ऊपर है, त्वचा के ऊपर है, तो त्वचा के ऊपर वाले रोगों को कैसे खत्म करेंगे, तो ये स्वेदन दो, प्रदेप करो, प्रलेप करो, प्रशेक करो। ठीक, ये बाह्य परिमार्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस पढ़ते जाइए और वीडियो को बंद मत करिए। षट पदार्थ, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव, कर्म, समवाय। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव, कर्म, समवाय। जो षट पदार्थ हमारे में कौन कौन से बताए हैं, सामान्य है, विशेष है, गुण है, द्रव है, कर्म है, समवाय है। ठीक है, अब बात करेंगे आयुर्वेद की परिभाषा। हिता हितम, सुखम दुखम, आयु तस्य हिता हितम, मान च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद की परिभाषा। हिता हितम, श्लोक याद रखिए, श्लोक आप याद रखेंगे तो आप बीएम यूजी कर रहे हैं उसमें भी फायदा है और एआईपीजीटी कर रहे हैं उसमें भी। ठीक है, तो हिता हितम, सुखम दुखम, आयु तस्य हिता हितम, मान च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, आयु के लक्षण और पर्याय। आयु के लक्षण और पर्याय याद करेंगे। इसका भी श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्वांग संयोग धारि जीवितम, नित्यम सृचानुबंधस्य पर्याय उच्यते। ये श्लोक जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें श्लोक होंगे, पॉइंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए और उन श्लोक को याद कर लीजिए। पहला जो श्लोक था वो आयुर्वेद की परिभाषा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिता हितम, सुखम दुखम, आयु तस्य हिता हितम, मान च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इस श्लोक को याद करने की मैंने ट्रिक बताई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और आयु के लक्षण और पर्याय। अब आयु के लक्षण क्या बताए हैं, शरीर इंद्रिय सत्वात् संयोगधारी जीवितम, नित्यम सृचानुबंधस्य पर्याय उच्यते।
ठीक है। तो धारित जो शरीर को धारण करता हो, जीवित आयु प्राण को धारण करता है, नित्यक आयु प्रतिदिन जाती रहती है, और अनुबंध इसके 4 बताएं कौन कौन से। धारित जो शरीर को धारण करे, जीवित आयु प्राण को धारण करता है, नित्यक आयु प्रतिदिन जाती रहती है, अनुबंध आयु का संबंध शरीर से बना रहता है। अब बात करेंगे सामान्य और विशेष। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हार्ष हेतु विशेषज्ञ प्रवृत्ति यूर्वस्य तु। एक बहुत है सामान्य और विशेष पूछ लेते हैं कि वो है, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो यूजी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो एआईपीजीटी। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हार्ष हेतु विशेषज्ञ प्रवृत्ति यूर्वस्य। आयुर्वेद के त्रिदंड बताए गए हैं, कौन कौन से। मन, आत्मा और शरीर। आप पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, त्रिदंड के नाम बताइए, तो मन, आत्मा, शरीर, ठीक है। और त्रिस्थूल पूछ ले तो क्या बताएंगे, हेतु, लिंग, औषध। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट छोटे छोटे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, और पूछ लेते हैं कि हेतु क्या है, लिंग क्या है, औषध क्या है, ठीक है। वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जिस प्रकार 3 स्तंभों पर छत रोकी जा सकती है, उसी प्रकार मन, आत्मा, शरीर से जीवन संभव है, अर्थात आयु है। जब तक यह है तब तक संसार में कार्य चलन होता रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपका 5 नंबर का हो गया, सिंपल सा। आयुर्वेद के त्रिदंड बताइए, तो मन, आत्मा, शरीर। जिस प्रकार 3 खम्भों से छत रोकी जा सकती है, उसी प्रकार मन, आत्मा, शरीर से जीवन संभव है, अर्थात आयु है, जब तक यह संसार में कार्य चलन होता रहेगा। अब बात करेंगे धातु सातम्य या आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। ये क्वेश्चन अलग अलग ऐसे पूछ लिया जाता है कि धातु साम्य बताइए, आयुर्वेद का प्रयोजन बताइए, या आयुर्वेद तंत्र का। तो धातु साम्य क्रिया च युक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, एक ये श्लोक है, ये याद रखिए, या फिर आप याद रखिए जो सबको याद होना चाहिए। प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, रोगी के रोगों के अनुसार निदान करना चाहिए। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। ये हर व्यक्ति जो बीएमएस कर रहा है उसको याद होना चाहिए, और हमें लग रहा है आपको याद होगा भी, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगों के 3 हेतु। अब जो रोगों के 3 हेतु मुख्य बताए हैं, असात्म इंद्रियात, प्रज्ञापराध और परिणाम। शरीर व मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र बताया। शरीर और मानस रोग जो आएंगे, आप एक सिंपल सा चिकित्सा सूत्र लिख सकते हैं। जो काय चिकित्सा का पेपर देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट एक चिकित्सा सूत्र पूछा जाता है, तो आप शरीर और मानस रोगों का एक लिख सकते हैं। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, सिंपल एक। प्रसात्म औषधे पूर्वो देव युक्ति विपाच्छे मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समीधामी। तो क्या है, प्रशाम्यते औषधे पूर्वो देव युक्ति व्यपाच्छे मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समीधामी। अब शरीर दोष चिकित्सा के अनुसार 2 प्रकार की चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय और देव व्यापाश्रय। मानसिक दोष चिकित्सा, मानसिक रोगों की चिकित्सा ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से की जाती है। श्रेष्ठ चिकित्सक के लक्षण, जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार औषधियों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम वैद्य मानना चाहिए। द्रव्यों का वर्गीकरण। अब बात करेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण कैसे किया है। मूलनी, फलनी, माइसनी, लवण, मूत्र, दुग्ध, ये बताए हैं 6 प्रकार से। मूलनी में कितने होते हैं द्रव्य, 16, फलनी में 19, माइसनी में 4, लवण होते हैं आपके 5, मूत्र होते हैं 8, और दुग्ध होते हैं 8, ठीक है। इस प्रकार आपके 6 का है ये। मूलनी द्रव्य कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिव्रत, अधोगुड़ा, सप्तला, श्वेतनामा, दंती, गवाक्षी, ज्योतिष्मती, बिंबी, षडपुष्पी, विषाणिका, अजगंधा, द्रवंती और चीरटी। ये 16 होते हैं मूलनी द्रव्य, जिनका मूल इंपॉर्टेंट, मूल से औषधि है। तो एक बार फिर से, हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिव्रत, अधोगुड़ा, सप्तला, श्वेतनामा, दंती, गवाक्षी, ज्योतिष्मती, बिंबी, षडपुष्पी, विषाणिका, अजगंधा, द्रवंती, क्षारडी। आप बार बार दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगा। एक बार याद करने, ये बोलने से नहीं होगा, आपको बार बार मेरे साथ ये मेरी वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी और आपको याद हो जाएगा।
एक पेपर पे लिख लीजिए और बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। 19 फलनी द्रव्य जिनके फल औषधि में प्रयोग किए जाते हैं। शंखनी, वायुवडंग, त्रियोस। वायुवडंग ध्यान है किसमें दे रखा था, वो औषधि की मात्रा देने के लिए। त्रियोस मदन फल, धमार्गव, इक्ष्वाकु, जीमुत, कृतवेदन, जलज मुलेठी, स्थल मुलेठी, करंज, हरितकी, अपामार्ग, अंतकाट पुष्पी, हस्तपर्णी, कंपिल्लक, आरगवद, कुटच, लता करंज। ठीक है, फिर से आप ये रिवीजन करिए, बार बार आपको याद हो जाएंगे। 4 महास्नेही द्रव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। घृत, तेल, वसा, मज्जा। घृत, तेल, वसा, मज्जा। 5 लवण बताए हैं, काला नमक, सेंधा नमक, विड लवण और रेह नमक और समुद्र नमक। तो 5 नमक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काला नमक, सेंधा नमक, विड लवण, स्नेह और समुद्र नमक। 8 मूत्र बताए हैं, ये 5-5 नंबर के पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 मूत्र, भेड़ का मूत्र, बकरी, गोमूत्र, घोड़ा, भैंस, हाथी, ऊंट, गधा। 8 हो गए। 8 दुग्ध होते हैं, देखो भेड़, बकरी, देखो दुग्ध में कुछ अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊँटनी, गधा, घोड़ा, स्त्री। तो सिर्फ एक अंतर है, उसमें भी भेड़ है, बकरी है, गाय है, घोड़ा नहीं है। घोड़ी का मूत्र यूज किया जाता है। ऊँटनी, एक बार फिर से देख लीजिए, 8 मूत्र कौन कौन से, भेड़, बकरी, गो, घोड़ा, भैंस, हाथी, ऊंट, गधा। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊँटनी, घोड़ी और स्त्री, ये टोटल मिलाकर 8 हैं। गधा नहीं है, गधा का ओनली आप मूत्र यूज करिए, दुग्ध यूज नहीं कर सकते। तत्वविद की परिभाषा, जो व्यक्ति रोगों को सही प्रकार से समझकर उसके अनुसार औषध की सम्यक योजना बनाने वाला है, औषध के रूप को देखकर पहचानने वाले को व्यक्ति को तत्वविद कहते हैं। ये आपका चरक संहिता का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, दीर्घजीविती अध्याय। इसको आप बार बार पढ़िए, समझिए। पहले तो आप चरक संहिता चैप्टर पढ़िए, उसके बाद ये पढ़िए, आपको अच्छा महसूस होगा। एआई पीजीटी की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। धन्यवाद, और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, वो बेल आइकन घंटी को दबा दो।